हेलो गाइस। आज इस ट्रेड का मैं लॉजिक बता देता हूँ आपको। मार्केट सुबह से क्या कर रहा था, मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया और तुरंत ऊपर भागने लगा और कल के क्लोजिंग के आसपास जाने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल, कंटिन्यू फॉल कर रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट ने 46,500 को ब्रेक किया उसके बाद बाउंस बैक आने लगा, क्योंकि इधर आपको सपोर्ट दिखेगा। 1 डे टाइम फ्रेम लगा लो, समझ में आ जाएगा। और एक ट्रेंड लाइन आ रही थी कंटिन्यूसली, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा था और फिर से नीचे आ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में एक बाउंस बैक आ रहा था तुरंत सेलिंग आ रही थी। लेकिन ये जो लो दिख रहा है आपको, इस लो के आसपास सस्टेन करने के बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा फॉल नहीं दिया, क्योंकि उसको नीचे आना होता तो यहाँ पे फॉल देख के ये अच्छा खासा नीचे भी आ जाता। लेकिन ये क्या कर रहा था, लोगों को अट्रैक्ट कर रहा था कि तुरंत एक अच्छी खासी ऐसे कैंडल बना देगी और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल में जो आप सोचते हो ऐसा नहीं होता। एक यहाँ से ट्रेंड लाइन आ रहा था और यहाँ पे क्या हो रहा था, देखो सेलिंग तो आ रही थी लेकिन फिर से बाउंस बैक आ रहा था, सेलिंग तो आ रही थी फिर से बाउंस बैक आ रहा था। यही एक साइन होता है कि वीक सेलिंग का। एक कैंडल्स देखो, एक कैंडल्स देखो, एक कैंडल्स देखो और इसके बाद ए वाले रेंज का कैंडल्स देखो, ए वाले कैंडल्स, तो यही एक साइन है कि वीकनेस का और वीक सेलिंग का। तो आपको क्या करना है, इसी जगह पर ये मैंने ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। यहाँ जैसे इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया मार्केट ने, मैंने ट्रेड नहीं लिया, इसके ऊपर ट्रेड नहीं लिया था। तुरंत ब्रेकआउट होने के बाद मैंने एक मैंने सोचा कि चलो ये ऊपर तो गया है लेकिन फेक मतलब ब्रेकआउट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। तो मैंने रिटेस्ट का वेट किया और जैसे ही रिटेस्ट हुआ और जैसे ए कैंडल के बाद जैसे ए बड़ी कैंडल बना रही थी तभी मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और बहुत कम स्टॉप लॉस के साथ। कितना स्टॉप लॉस है यहाँ पे आप ही देखो, 40 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस है और टारगेट देखो कितना बड़ा है, 250 पॉइंट का टारगेट। और यहाँ तक ही मैंने टारगेट क्यों रखा था, क्योंकि यहाँ पे देखो 500 के आसपास जाने के बाद एक मेरा बहुत अच्छा खासा सेटअप है। एक कैंडल के ऊपर देखो, आप थोड़ा सा फोकस करो, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना कि मार्केट क्या किया, रिटेस्ट किया और फिर से ऊपर गया और 500 के आसपास मतलब 500 को ब्रेक किया और यहाँ पे एक पॉज कैंडल बनाया। और इस एक ट्रेंड के बाद एक पॉज कैंडल बनाने के बाद एक अच्छा खासा कैंडल आता ही आता है, अच्छा खासा कैंडल आता है और यहाँ पे आपको ट्रेड, बहुत अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था और इसमें बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट हो भी गया है। और यहाँ तक ही मैंने टारगेट क्यों रखा था ये आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पर ही टारगेट क्यों रखा था, ये क्या था, पहले सपोर्ट था और मार्केट ने फिर से इसको तोड़ा था, बाद में ऊपर जाएगा तो एक रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक किया है। ऑप्शंस में ऑलमोस्ट 150 पॉइंट के आसपास कुछ तो प्रॉफिट मिला है। ये है इस ट्रेड का लॉजिक। आपको भी मतलब ये लॉजिक वगैरह सीखना है, मतलब कैसे मैं ट्रेड वगैरह लेता हूँ, ये बनने से पहले मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं ये डाल देता हूँ। ये अपना टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे देखो ये कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, तब मैंने ये डाला था। और जैसे इसने ब्रेकआउट किया, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया, तो देखो कैसे मोमेंटम आ गया। और ये जो छोटी कैंडल है ना रही थी, तब मैंने ये फिर से एक ब्रेकआउट होने के बाद डाला था और बाद में देखो एक अच्छी खासी कैंडल आ गई और फिर से मैंने यहाँ पे एग्जिट किया। आपको फ्री में कुछ सीखना है तो यहाँ पे टेलीग्राम चैनल है, या आप ज्वाइन कर सकते हो। और पहले लर्निंग के पर्पज से सीखो, बाकी प्रॉफिट वगैरह होता रहता है। तो लर्निंग पर्पज से आओ। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।